ओके स्टूडेंट, सो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर क्लास 10th। ओके, सो पहले हम लोग स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सो स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, if a line is drawn parallel to one side of the triangle, it intersects the other two sides in the distinct points. Then other two sides are divided in the same ratio. Okay, so now इसको हम लोग समझने के लिए एक रफ में ड्राइंग करते हैं कि मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, और हम लोग एक लाइन ले रहे हैं, द लाइन इज डी ई। ओके, और ये डी ई क्या है? तो डी जो है इट इज द पॉइंट दैट इज इंटरसेक्टिंग it is the point of a line that is intersecting on the side AB, and similarly we have point E which is intersecting at AC. Okay, तो हमको जो पॉइंट्स हमको जो साइड्स जो डिवाइड हो रही है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, वो हम लोग कह सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा कि प्रोपोर्शनेट एडी और डीबी का प्रोपोर्शन अगर हम लोग लेंगे, सो एडी अपॉन डीबी दिस रेशियो विल बी सेम एज दिस रेशियो, तो ये इक्वल प्रोपोर्शनेट में डिवाइड होगी। सो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, तो ये प्रोपोर्शनेट जो है वो इक्वल होगा, ये प्रोपोर्शनेट जो है ये रेशियो जो है वो सेम होगा, वो हम लोगों को प्रूव करना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो सेम फिगर बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा अपर हाफ, ये हो गया हमारा लोअर हाफ, इधर ये साइड का ये हो गया अपर हाफ, ये हो गया लोअर हाफ। हमको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स? सो वी वांट टू प्रूफ एडी अपॉन डीबी अपर हाफ अपॉन लोअर हाफ इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ओके, अगेन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके पास अपर हाफ में एक ट्राइंगल है जो आपको फोकस में रखना है, ये वाला ट्राइंगल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ट्राइंगल ए डी ई। सिमिलरली एक और ट्राइंगल जो लोअर हाफ में आपको ध्यान रखना है वो है ये वाला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आएगा डी बी ई। सिमिलरली वन मोर ट्राइंगल इज देयर, दैट इज दिस ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल डी ई सी। तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? एक हो गया एडीई, एक हो गया डीबीई और एक हो गया डीईसी। ये तीन ट्राइंगल से हम लोग ये प्रूफ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग प्रूफ चालू करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रूफ। ओके, सो प्रूफ में सबसे पहले तो व्हाट वी विल डू, हम लोग एक यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। सो इट इज ड्रॉ बीई। सिमिलरली वी विल ड्रॉ दिस, दैट इज सीडी। तो बीई और सीडी को मैं ड्रॉ कर लेता हूं एंड सिमिलरली विल मेक एन एल्टीट्यूड। ओके, सो ड्रॉ एल्टीट्यूड डीएफ। ओके, and this will be perpendicular to this side. Okay, so it will be perpendicular to AE, and similarly we will draw an altitude EG which is perpendicular to AD। तो ये हम लोगों ने ले लिया हुआ है सबसे पहले। दिस थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके, वन मोर थिंग कि जिसके कारण हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे, तो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एज वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला उसकी आप लोगों को आती होगी, दैट इज बेस इनटू एल्टीट्यूड। ओके, सो दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। राइट, नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, अब आप समझिए कि वी आर गोइंग टू टेक टू रेशियोज। सो फर्स्ट थिंग दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। ये तो ट्राइंगल का हम लोग रेशियो लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, सो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल ही है, सो इट इज हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। ओके, सो नाउ आपको फोकस कहाँ पे करना है, क्योंकि हम लोगों को देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? हम लोगों को प्रूफ करना है, वी वांट टू प्रूफ के AD अपॉन DB
this is the left hand side, okay, is equal to AE upon EC. ये जब हमको प्रूफ करना है तो AD upon DB कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे हमारे पास है AD, ये हमारे पास है DB, ओके। और अगर मैं इसका ट्राइंगल अगर बात करें तो हमको ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ADE। सो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ADE। तो ये ADE ट्राइंगल का ये हमारा हो जाता है बेस, दिस इज अ बेस 1। सिमिलरली अगर ये ट्राइंगल अगर मैं लूं, दैट इज ट्राइंगल DBE, तो ये उसका हो जाएगा बेस 2। सो दिस इज बेस 1 एंड बेस 2। आप देख सकते हो कि दोनों के बेस अलग अलग है, ओके। बट ये अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूं तो ये जब बेस है तो मेरे पास एल्टीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स? मेरे पास एल्टीट्यूड है ये वाला, दैट इज आप देख सकते हो EG, ओके। तो अब ये ट्राइंगल जो ADE हमारे पास है, ये ADE के अंदर जो हमारे पास एल्टीट्यूड जो है वो है EG, ओके। अब ये दो ट्राइंगल की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये दो ट्राइंगल एक्चुअली में अगर मैं जोड़ दूं तो इट इज देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग करके बताता हूँ। ये ड्रॉ हो रहा है हमारा, ये है हमारे पास ADE और यहाँ पे हमारे पास है ये वाला ट्राइंगल, ये है DBE, ओके। और एल्टीट्यूड है यहाँ पे ऐसे EF एंड दिस इज द altitude EF, okay. So this is base 1, this is base 2, okay, but the triangle का altitude will remain same, okay. तो ट्राइंगल का एल्टीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये जो है वो एक एक्चुअली में अगर बड़ा ट्राइंगल हम लोग इमेजिन करके सोचे तो बड़े ट्राइंगल का ये जो एल्टीट्यूड है अगर इसको मैं 2 पार्ट भी कर दूंगा तो एक्चुअली में उनका बेस जो है वो कनेक्टेड है, उसकी वजह से एल्टीट्यूड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं जब इसका आंसर लिखूंगा सो इट विल बी हाफ एज इट इज द बेस विल बी फॉर ADE, आप देख सकते हो बेस विल बी AD इनटू एल्टीट्यूड विल बी EG। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ एज इट इज द बेस 2 इज DB into altitude क्या हो जाएगा? EG and half will get cancel off, so मुझे क्या मिलेगा? area of ADE upon area of DBE will be is equal to AD upon DB. So students, I got the left hand side of this thing, that is area of ADE and area of DBE is AD upon DB. Similarly we have to focus on this part now. अब आप देखो तो यहाँ पे भी उसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि हम लोग 2 ट्राइंगल ले लेते हैं। 2 ट्राइंगल कौन सा है? एक तो हम लोग ले लेंगे ADE, सो ADE, दिस इज माय ट्राइंगल A, B and E, and now the second triangle is DCE. So now DCE. सो अगर ये ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें सो दिस इज बेस 1 फॉर द अपर ट्राइंगल एंड दिस इज बेस 2 फॉर द लोअर ट्राइंगल, बट द एल्टीट्यूड एक्चुअली में इसको अगर हम लोग इमेजिन करें कि मान लो कि ये हमारा बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका एल्टीट्यूड तो कॉमन ही होगा क्योंकि बेस उनका कनेक्टेड है, तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या रहेगा? एल्टीट्यूड रहेगा DF, ओके। सो इस वजह से अब हम लोग वापस से क्या करेंगे? वापस से हम लोग ट्राइंगल लिखेंगे तो एरिया ऑफ ADE अपॉन द सेकंड ट्राइंगल, क्योंकि हमको ये वाला साइड चाहिए, ये वाला साइड चाहिए, तो अब हमको कौन सा ट्राइंगल लेना है? तो एरिया ऑफ DEC। फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही रहेगा, इट विल बी हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। यहाँ पे क्या आएगा? तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC will be is equal to
हाफ इनटू, सो यहाँ का बेस क्या है हमारे पास, तो यहाँ का बेस है हमारे पास AE, और एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास, तो हमारे पास एल्टीट्यूड है DF। ओके, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ उसकी जगह पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास बेस है DEC के अंदर, DEC के अंदर बेस क्या है, तो ये हमारा बेस है, दिस इज द बेस, आप देख सकते हो, तो बेस इज EC, बट द एल्टीट्यूड इफ यू इमेजिन कि अगर ये ट्राइंगल जो है ये बड़ा ट्राइंगल है, तो हमारे लिए एल्टीट्यूड तो सेम ही है, तो एल्टीट्यूड विल बी DF, हाफ ऑफ विल गेट कैंसिल ऑफ, DF कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो वी विल गेट एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC is equal to AE upon EC, and this is the second equation. Okay, तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE is equal to AD upon DB, एंड सेकंड इक्वेशन में क्या मिला, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC is equal to AE upon EC। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कनेक्ट करूं, तो पहला इक्वेशन था हमारे पास एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE, इसका आंसर हमारे पास था फर्स्ट इक्वेशन AD अपॉन DB, दिस वाज द इक्वेशन 1, एंड सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास था दैट वाज एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, तो उसका आंसर हमारे पास आया AE अपॉन EC। ओके, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2। तो अब हमारे को हमको खाली एक ही चीज कंपेयर करने का बाकी है, दैट इज वी वांट टू प्रूव कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, तो ये खाली एक ही चीज हमको बाकी है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है दिस वन, ये जो ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये तो ये ट्राइंगल है एरिया ऑफ DBE, जो DBE का एरिया होगा, और ये जो ट्राइंगल हमको मिलेगा DEC वाला, एरिया ऑफ DEC होगा, ये दोनों इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, तो इक्वल होने का रीजन ये है क्योंकि एक थियरम हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जहां पे हमको ये पता था कि अगर मान लो कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे DE और BC दो पैरेलल लाइन है, और उनके ऊपर सेम बेस पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो वो दोनों का एरिया सेम होगा। इसका रीजन आप ऐसे लिखोगे, इसका रीजन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल DBE, ये आपको शो करना पड़ेगा कि ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC, ओके, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC, ओके, हैव सेम बेस, दोनों का बेस सेम है। क्या है दोनों का बेस, तो ये वाला जो है वो दोनों का सेम बेस है, बेस दोनों का सेम है, दैट इज DE, एंड आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एंड आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, और इस वजह से ही क्या हो जाएगा कि ये जो DBE और DEC दोनों का एरिया हमारे लिए सेम हो जाएगा, और जब एरिया सेम हो गया तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर पाएंगे। सो नाउ वी कैन इजीली कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंड वी गॉट द रिजल्ट। द रिजल्ट इज AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. Yes, students. So this is called the basic proportionality theorem, or sometimes it is also known as Thales theorem. So I hope students कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है तो you can ask in the comment section. Thank you.